वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा चाल, समय और दूरी। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में हमने 43 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 43 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? तो सबसे पहली भी बात, जब भी औसत चाल की बात की जाए तो जो औसत चाल होती है वो हमेशा बराबर में आती है कुल दूरी और बटे में आता है कुल समय। तो जो औसत चाल होती है वो कुल दूरी और बटे कुल समय होती है, यानी कि जितनी दूरी उसने चली हो और जितना उसे समय लगा हो। तो एक कार एक स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी को 60 किलोमीटर में जा रही है। तो जो दूरी है एक से बी तक की, वो है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी हमें दी है 120 किलोमीटर। अब जब वो ए से बी जा रहा है तो 60 की स्पीड से जा रहा है, तो जो समय लगेगा ए से बी तक जाने में वो हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 120 और जो चाल है वो जा रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से 60। तो ये हमारा आ जाएगा 2 घंटे। तो जो समय है वो आ गया 2 घंटे। अब इसके बाद वो कह रहा किंतु लौटने से बी से ए की ओर वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से तय करता है। अब जो समय लगा बी से ए तक जाने में, तो दूरी बी से ए तक की भी 120 किलोमीटर रहेगी। और जो समय रहे, जो चाल है वो अब 40 किलोमीटर होगी, तो चाल हो जाएगी 40। तो ये हमारा आ जाएगा 3 घंटे। तो जो कुल समय लगा, तो ए से बी तक जाने में लगे 2 घंटे और बी से ए तक आने में लगे 3 घंटे। तो जो कुल समय हो गया वो हो गया हमारा 5 घंटे। और इसके बाद जो कुल दूरी हुई 120 ए से बी तक जाने में, और बी से ए तक जाने में भी उसने 120 की दूरी तय की। तो कुल दूरी हो गई हमारी 240 किलोमीटर। तो जो औसत आएगा हमारा, जो औसत चाल वो होती है कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो कुल दूरी है 240 और जो समय है वो है 5 घंटे। तो ये 5 चौका 20, तो ये हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होगी औसत वो हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो रहता है पूरा हमारा मेथड। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला भी है। जब भी हमें एक सी दूरी दी हो, जैसे यहाँ पे जो दूरी है ए से बी तक में जाने में और आने में, वो दूरी हमारी सारी एक सी थी। तो जब भी एक सी दूरी दी हो, यानी कि एक समान, तो अगर एक समान दूरी दी हो, दूरी तय कर रहा हो, और जो चाल अगर एक समान 2 दूरी होनी चाहिए, यानी कि 2 डिस्टेंस हो, 2 चाल दी हो। चाल अगर x हो एक चाल और दूसरी चाल y हो, तो जो औसत चाल आती वो हमारी हो जाती है 2xy बटे में x प्लस का y। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 2xy बटे में x प्लस का y। तो अगर हम इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, जो पहली चाल थी वो थी 60, दूसरी चाल थी 40, ये 60 प्लस का 40। तो ये हमारा हो जाता है 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, ये 12 12 चौका 48।
तो ये हमारा आ जाता 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब 45 में कह रहा है एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, वहां से 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो यहाँ पे क्या, दो समान दूरी हैं और जो चालें हैं वो हमारी 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो औसत चाल आएगी वो हमारी हो जाएगी 2x बाई बटे में x प्लस का y। तो 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल और बटे में पहली चाल प्लस का दूसरी चाल। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे में 20 प्लस का 30। तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे में 50। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 4 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी वो निकल आई हमारी 24। अब 40 में कह रहा है एक मोटर कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में कुल यात्रा की जो औसत गति है वो क्या होगी। ठीक है, तो जो औसत गति होती है हमारी, यहाँ पे दो दूरी है, एक तो हम एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2x बाई बटे x प्लस का y। दूसरा हम कर सकते हैं कुल दूरी और बटे में कुल समय। जैसे अगर ये वाला करेंगे पहला वाला, तो ये हमारा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे में हो जाएगा 60 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 100। तो ये हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर कुल दूरी बटे कुल समय कर सकते हैं। तो इसके लिए जो दूरी है, अगर एक निश्चित दूरी है, तो अगर हमने निश्चित दूरी d किलोमीटर मान ली, ठीक है, निश्चित दूरी मान ली d किलोमीटर, तो जो कुल दूरी होगी वो d प्लस का d हो जाएगी, यानी दो बार गया तो d प्लस का d। अब जो समय होगा तो जो कुल समय होगा वो हो जाएगा पहले का समय और दूसरा समय। तो पहले में जो समय लगेगा वो लगेगा d बटे 60 और जो दूसरे में समय लगेगा वो लगेगा हमारा d बटे 40। तो ये हो जाएगा 2d बटे, यहाँ से d हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 60 प्लस का 1 बटे 40। ये d से d कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 60 गुणे 40, तो ये 40 प्लस का 60 हो जाएगा, ये 40 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया 2 गुणे 60 गुणे 40 और बटे में 40 प्लस का 60। तो ये हमारा पूरा का पूरा वही बन जाता है जो हम उस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। बस ये पूरा मेथड रहता है और वहाँ पे हमारा सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे में 100। तो ये हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 47 में कह रहा है एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25, 50, 70, 75 और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं, तो उस दूरी की औसत चाल क्या है। तो हमें निकालनी है औसत चाल। हर बार में जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है, जो दूरी दी है वो है 6 किलोमीटर। तो जो कुल दूरी होगी तो 4 क्रमिक दूरियां हैं तो वो हो जाएंगी 4 गुणे 6 किलोमीटर। तो ये हमारी आ जाएंगी कुल दूरी। अब इसके बाद हमें चाहिए कुल समय, क्योंकि औसत बराबर में होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तो हमारी आ गई, अब हमें चाहिए कुल समय। ठीक है, तो कुल समय के लिए जो समय होगा, जो हमें 4 दूरियों का समय चाहिए, यानी कि पहली दूरी का समय प्लस में दूसरी दूरी का समय प्लस में तीसरी दूरी का समय और प्लस में चौथी दूरी का समय, चारों दूरी का समय चाहिए। समय होता है हमारा दूरी बटे चाल, तो सबके लिए दूरी 6 किलोमीटर है
और जो चाल है वो सबके लिए दी है हमारी। तो दूरी ये हो, इस पहले वाले के जो समय होगा वो हो जाएगा 6/25, दूसरे वाले का समय 6/50, तीसरे वाले का 6/75 और चौथे वाले का 6/150। ठीक है, तो इसमें 6 हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारा 150। तो अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/25 प्लस का 1/50 प्लस का 1/75 और प्लस का 1/150। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150 और ये 5 से चला जाएगा 6 बार में, ये 3 बार में और ये हमारा 2 बार में और ये 1 बार में। तो ये आ जाएगा 6 गुणे ये 10 12 12/150। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कुल समय। तो जो औसत होगा वो हो जाएगा हमारा कुल दूरी बटे में कुल समय। तो जो कुल दूरी है वो हमारी 6x4 और जो कुल समय है वो आ गया 6x12/150। तो ये 150 हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 6x4x150 बटे में 6x12। 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 3 बार में, 3 से 1 कट जाएगा हमारा 50 बार में। तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो औसत चाल निकल आई वो निकल आई हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा है एक मोटरसाइकिल चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो दोनों बार के लिए जो औसत गति दी है, जो दूरी दी है वो बराबर दी है और जो चाल हैं वो 2 हैं। तो जो औसत गति होगी वो हमारी हो जाएगी 2x/y बटे में x प्लस का y। तो ये 2 गुणे पहली चाल है 50, दूसरी चाल है 30, तो ये हो जाएगा 50 प्लस का 30। तो ये हमारा आ गया 2 गुणे 50 गुणे 30 बटे 80। ये एक 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार में और ये 2 से 25 बार में। तो ये हमारा आ गया 75/2। तो ये आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 37.5 किलोमीटर इसकी औसत गति होगी। अब 49 में दिया है एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल होगी। तो जो औसत गति होगी, चाल होगी, वो 2x/y बटे में x प्लस का y हो जाएगी। तो ये 2 गुणे 4 गुणे 16 बटे में हो जाएगा 16 प्लस का 4। तो ये हो गया 2 गुणे 4 गुणे 16 बटे 20। तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो 16 चौका 64 बटे 10 आ गया। तो ये आ जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होगी औसत वो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 50 में कह रहा है एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो औसत गति क्या होगी? तो जो दूरी है वो 4 क्रमिक दूरी है, 3 किलोमीटर हर एक दूरी की दूरी है। तो जो प्रत्येक की दूरी है वो है 3 किलोमीटर। तो जो हमारी कुल दूरी होगी वो हो जाएगी 3 गुणे 4 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर। इसके बाद जो कुल समय होगा वो इन चारों दूरियों का समय हो जाएगा। तो जो पहली दूरी पे समय लगेगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी 3 है, चाल 10, दूसरी का 3/20 और जो तीसरी वाली होगी उसका 3/30 और इसका हो जाएगा हमारा 3/60। 3 कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा हमारा 1/10 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30 और प्लस का 1/60। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो हो जाएगा 6 + 3 +
2 + 1, तो ये आ गया 6 गुणे, ये आ गया 3, 3 गुणे 12/60, तो 12 से ये 5 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 घंटा। तो ये आ गया हमारा समय। तो जो औसत चाल है वो हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 12, जो कुल समय है वो है 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुणे 5/3, 3 से कट गया 4 बार में, तो ये हमारा आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो औसत चाल निकली वो निकल आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 51 में कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटती है, तो इस दौरान यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये पहले ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं बिल्कुल उसी की तरह। तो जो औसत गति होगी वो हो जाएगी 2x/, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस का दूसरी चाल, तो ये हो गया 2 × 60 × 40 बटे में 100, तो ये हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 52 में कह रहा है एक बस 1400-1800 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो औसत गति क्या होगी। तो जो औसत गति होती है वो होती है हमारी कुल दूरी बटे में कुल समय। तो जो कुल दूरी दी है वो 1488 दी है, जो समय दिया है वो दिया है 24 घंटे। तो ये हमारा चला जाएगा 62 बार, तो ये आ जाएगी 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो गति होगी वो होगी 62 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 53 में कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो जो औसत चाल होगी वो हमारी हो जाएगी 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस का दूसरी चाल, यानी कि 2x/, बटे x + y, तो हो गया 2 × 5 × 4 बटे 9, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल होगी। 54 में कह रहा है एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर की घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करता है, तो यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो दूरी दी है यहाँ पे 240 से पहली वाली दूसरी वाली भी 240 है, तो वही वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। तो जो औसत गति होगी वो हमारी हो जाएगी 2 × 60 × 40 बटे में 60 प्लस का 40, तो ये हो गया हमारा 2 × 60 × 40 बटे में 100, तो ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो औसत वेग होगा वो आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 55 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें दिया होगा कि अपनी जो गति है सामान्य गति है उससे 2/3, 3/4 या 5/4 कर देंगे या 4/5, इस तरीके से जो अलग अलग गति है उनसे जाएगा, उसके हिसाब से तो हमें निकालना होगा जो सामान्य समय। तो एक तो या तो हम इसे पूरा मेथड से कर सकते हैं जो इसका तरीका रहता है, अगर हम उससे करेंगे तो जो दूरी है वो हमने मान ली d किलोमीटर है और जो चाल है जो सामान्य चाल है वो अगर मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जो सामान्य चाल से जाएगा जो समय होगा 3/4 चाल का, और जो समय होगा x चाल का, जो 3/4 हो जाएगी x का, और x चाल पर जो समय होगा इन दोनों का अंतर होगा 20 मिनट का। ठीक है, तो जो समय का कह रहा है वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो जो 3/4 x का समय होगा
उसमें, और जो एक्स की चाल से जब जाएगा उसमें जो अंतर होगा वो 20/60, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में माना है हमने, तो ये हमारा 20/60 हो जाएगा। तो जो समय लगेगा, डिस्टेंस दी है डी, और इसके बाद जो चाल है वो है 3x/4 माइनस डिस्टेंस डी है और जो चाल है वो है हमारी x, बराबर में आ जाएगा ये हमारा 1/3। ये 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4d/3x माइनस का d/x, बराबर में आ गया 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो ये 3x आ जाएगा, तो ये हमारा 4d माइनस का 3d बराबर में 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4d में से d जाएगा तो ये बचेगा d बराबर x। तो d बराबर में हमारा आ गया x। ठीक है, d बराबर में हमारा आ गया x। अब वो पूछ रहा है तदनुसार उसका सामान्य समय कितना था। तो जो सामान्य समय होगा वो हो जाएगी हमारी दूरी बटे चाल, सामान्य चाल, चाल होगी जो सामान्य होगी। तो दूरी हमारी d थी और जो चाल है हमारी सामान्य चाल वो x है। ठीक है, तो ये d बराबर में निकला है हमारे x की, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम x/x, कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो जो हमारा सामान्य समय निकला वो निकला 1 घंटे। अब 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि जो उसका सामान्य समय होगा वो उसे लगेंगे 60 मिनट। तो ये तो था हमारा पूरा तरीका कॉन्सेप्ट से इसे पूरा कैसे करेंगे। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब भी हमें सामान्य समय निकालना हो, सामान्य समय जब गति a/b, ठीक है, जब गति सामान्य गति की a/b हो। ठीक है, सामान्य समय निकालना हो जब गति दी हुआ है सामान्य गति की एक a/b के फॉर्म में। तो जो हमारा सामान्य समय होता है वो होता है हमारा a और b दोनों का अंतर। ये दोनों का अंतर होता है, इसमें अगर b बड़ा होगा तो b में से a घट जाएगा, a बड़ा होगा तो a में से b घट जाएगा, यानी कि इन दोनों का अंतर, और गुणा में हो जाता है t, जो समय हमें दिया है, यानी कि देर से पहुंच रहा है या जल्दी पहुंच रहा है तो वो वाला समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो गति हो रही है वो 3/4 हो रही है, तो जो a/b के फॉर्म में रखेंगे a/b, तो ये हमें 3/4 दिया है, तो ये a हो जाएगा 3, b हो जाएगा हमारा 4, तो ये 3/3 माइनस का 4 गुणे t दी है हमें, समय में जो अंतर दिया है देरी से पहुंच रहा है वो दिया है 20 मिनट। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इन दोनों में का अंतर चाहिए, तो इसमें से 4 में से अंतर, यानी कि 4 में से हम 3 घटा देंगे तो ये बचेगा 1 गुणे 20, तो ये हमारा आ जाएगा 60 मिनट। ये मिनट में लिया था तो ये भी हमारा मिनट में आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60 मिनट। अब इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 से की दर से चलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति की उसी दूरी को तय करने में जो सामान्य समय लगेगा वो कितने घंटे होगा। तो जो सामान्य समय होता वो हमारा होता है a और b का अंतर गुणे t। तो a/b यानी कि 3/4, तो ये a हो गया 3 और b होगा वो होगा हमारा 4 गुणे जो t दिया है वो दिया है एक सही 1/2, यानी कि 2 1 3/2 घंटे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। तो ये हो गया हमारा 3, 4 और 3 का अंतर 1 आएगा गुणे 3/2। अंतर का मतलब होता है इनमें जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये हमारा आ गया 9/2, तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2 घंटे। तो जो सामान्य समय है वो इसका 4 सही 1/2 घंटे है। इसमें कह रहा है एक आदमी अपनी मूल गति पर 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय हो जाएगा a और b का अंतर गुणे t, तो a हमारा 3 हो जाएगा, a और b 3/4, और ये हमारा
ए माइनस का बी यानी कि 3 और 4 का अंतर और गुणे में 20, टाइम दिया है 20 मिनट। तो ये हो जाएगा 3/1, बी हमारा 4 दिया है, गुणे 20, तो ये आ गया 60 मिनट। तो इसका हो जाएगा 60 मिनट। 58 में कह रहा है अपनी सामान्य गति की तुलना में 6/7 पर चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को सामान्य समय कितना होगा। तो सामान्य समय भी निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए और बी का अंतर गुणे में टी। तो ये 6/7 है, तो ए हो जाएगा 6 और ये 6 और 7 का अंतर गुणे में 25 मिनट। तो ये हो गया 6 गुणे 25/1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 मिनट। 25 मिनट थे तो ये हमारे आ जाएंगे 150 मिनट। 150 मिनट को घंटे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 घंटा और 30 मिनट। तो जो समय लगेगा वो लगेगा इसे 2 घंटे और 30 मिनट। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 टहलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है, तो उसकी सामान्य गति क्या है। तो जो सामान्य गति होगी वो हो जाएगी ए और बी का अंतर गुणे टी। तो ए हो गया 3, ये 3 और 4 का अंतर गुणा जो समय दे रहा है वो है एक सही 1/2 यानी कि ये हमारा 3/2। तो ये हो गया 3/1 गुणा 3/2, तो ये आ गया हमारा 9/2। तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2 घंटे। तो 4 सही 1/2 घंटे में पहुंच जाएगा। अब 60 में कह रहा है एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, यानी कि जो गति है उसने 2/3 कर दी। 2/3 का मतलब 2/3 कर देता है। परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। तो जो लेट हो रहा है वो हो रहा है 1 घंटा। तो सामान्य गति से उसी गति को कितने समय में तय करेगा। तो इसमें भी हमें सामान्य गति निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए और बी का अंतर गुणे टी। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 और 3 का अंतर गुणे में 1 घंटा लेट हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 गुणा 1/1, तो ये हमारा आ जाएगा 2 घंटे। तो उससे वो सामान्य गति से 2 घंटे में कर सकता है। 61 में कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय में की बचत होगी। तो समय की बचत कितनी होगी वो निकालनी है। तो इसमें हम उस वाले फॉर्मूले को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें क्या कह रहा है वो 22 घंटे में पहुंच रहा है। अगर वो कहता 22 घंटे लेट हो रही है या 22 घंटे जल्दी पहुंच रही है तो हम उसे यूज़ कर सकते थे। तो इसमें सबसे पहले माना जो सामान्य चाल है वो मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो दूरी होगी, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय। तो 7/11 की चाल 22 घंटे में पूरी कर रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी 7x। जो चाल है वो 7x/11 और जो समय दे रहा है वो 22 घंटे। तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो जो दूरी है वो आ गई हमारी 14x किलोमीटर। तो दूरी निकल आई 14x किलोमीटर। तो जो समय लगेगा सामान्य समय होगा जो वो हो जाएगा दूरी बटे सामान्य चाल। तो दूरी है 14x, जो सामान्य चाल है वो है x, तो इससे लगेंगे 14 घंटे। तो जो सामान्य चाल से चलेगा तो 14 घंटे लगेंगे ट्रेन को। तो जो समय में बचत होगी जब अगर सामान्य चाल से चलेगा तो 22 घंटे पहुंचने में लग रहा है, लेकिन फिर 14 घंटे में पहुंचेगा तो बचत हो जाएगी 4 घंटे की। तो बचत हो जाएगी 8 घंटे की। तो ये हमारा आ जाएगा 8 घंटा। अब 62 में कह रहा है अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, तो सामान्य
तय करने में जो उसे कितना समय लगेगा। तो जो सामान्य समय निकालना है हमें, तो हो जाएगा हमारा ए और बी का अंतर गुणे समय, जितनी भी देर या जल्दी से पहुंच रहा है। तो ए हो गया 6, ये 6 और 7 का अंतर गुणे 12 मिनट, तो ये 6 गुणे 12/1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 72 मिनट। तो 72 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा और 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे उसे अपनी समान गति से दूरी को तय करने में। अब इसमें कह रहा है एक समान गति से 3/4 से चलकर एक आदमी कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो समान चाल से चलने पर वह कब पहुंचेगा। तो जब सामान्य चाल से पहुंचने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा a/a और b का अंतर गुणे t। तो ये हमारा 3/3 माइनस का 4 गुणे 20, 3 और 4 का अंतर। तो ये 3/1 गुणा हो जाएगा 20, तो ये हमारा आएगा 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, तो इसका आ जाएगा 1 घंटा। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।